और उनका कहना है कि जो भी काम करते हैं उसको कैसे किया जाए, शास्त्र विधि के अनुसार किया जाए, क्योंकि वही कर्म महापुरुष भी करते हैं, वही कर्म सामान्य व्यक्ति भी करते हैं। मतलब ऐसे तो सभी सांस ले रहे हैं, तो सांस लेने की दृष्टि से तो सबका जीवन एक ही जैसा है, प्राण की दृष्टि से तो। लेकिन वास्तव में देखें तो फिर सबका जीवन अलग अलग है। जैसे सांस तो ये भी ले रहे हैं ना, पौधे भी, तो जीवन तो इनमें भी है, ये भी एक जीवन का स्तर है। फिर सांस तो गाय भैंस पशु पक्षी वो भी ले रहे हैं, तो वो भी तो जीवन ही है। लेकिन वो जीवन कैसा है, पाश्विक जीवन है वो। तो एक ये वनस्पति जीवन है, एक पाश्विक जीवन है, एक फिर मानव जीवन है। फिर मानव जीवन में भी उसके 4 स्तर हैं। एक सामान्य जीवन है मनुष्यों का, शरीर जरूर मनुष्य का मिला है, लेकिन जीवन कुछ पशुओं से ज़्यादा ऊंचा नहीं है, वैसा ही है लगभग, तो वो बिल्कुल सामान्य जीवन कहलाएगा। फिर दूसरा, थोड़ा सा कुछ सोचते हैं उसके बारे में कि कुछ मनुष्य होकर के किसी की सेवा भी की जाए, किसी को थोड़ा दान भी दिया जाए, किसी का थोड़ा भला भी किया जाए, कुछ शास्त्र आदि सत्संग आदि भी सुना जाए, कुछ थोड़ी बहुत उन्नति की जाए, ऐसा सोचते भी हैं, ऐसा करते भी हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा कोई अभीप्सा नहीं है उनमें, ठीक है ना। तो ये मध्यम कोटि का जीवन है। फिर एक होता है उच्च कोटि का जीवन, ऋषि कोटि का जीवन। कुछ मिले ना मिले, लेकिन चाहे इस जन्म के दोषों के संस्कार हैं, चाहे अनेक जन्म जन्मांतरों के, क्योंकि हमारे अंदर, हमारे अंतःकरण में जो दोष हैं, दुर्गुण हैं, पाप हैं, तो वो थोड़े नहीं हैं। अनेक अनेक जन्म जन्मांतरों से पता नहीं कितनी परत पे परत, परत पे परत, परत पे परत चढ़ी हुई है, अभी भी चढ़ती जा रही है। तो वो बहुत ज़्यादा जागरूक होकर के उसको हटाने के लिए हर दिन, हर घंटा, और फिर हर घंटे में भी वो बहुत ऊंची स्थिति हो तो प्रतिपल जागरूक रहते हैं। जैसे स्वामी राम सुखदास जी महाराज हमेशा बोलते रहते थे, हे नाथ, हे नारायण, मैं आपको कभी ना भूलूं। महाराज जी भी बोलते रहते हैं, महर्षि दयानंद भी बोलते रहते थे, यद भद्रम तन्नास्व दुरितानी परासुव। तो भद्र का अर्थ स्वामी जी ने बताया ना, भद्री कल्याणी सुखे च। भद्र का मतलब क्या है, भद्र वो है जो सुखकारी भी हो और कल्याणकारी भी हो। सुख जो पद्धति है, ये कितना बड़ा उपकार है महर्षि दयानंद का, नहीं तो भद्र की भाषा पता ही नहीं चलता। यद भद्रम तन्नास्व क्या है, ये महर्षि दयानंद की कृपा है। उन्होंने बताया कि अर्थ कैसे निकाले जाते हैं मंत्रों के। तब एक छोटा सा शब्द है भद्र, लेकिन अर्थ उसमें पूरी लौकिक उन्नति आ गई और पूरी आध्यात्मिक निःश्रेयस आ गया। निःश्रेयस का मतलब है मोक्ष से पहले की जो अवस्था है, चाहे वो मेधा है, प्रज्ञा है, संप्रज्ञात समाधि है, वो सब का सब अभ्युदय के अंतर्गत ही आएगा। और निःश्रेयस का मतलब है जीवन मुक्ति की अवस्था। तो वो भी प्रतिपल ऐसे मतलब जागरूक रहते थे वो कि यद भद्रम तन्नास्व, जो भी भद्र है वो हमारी तरफ आई। हर पल ऐसा हो कि या तो उससे लौकिक उन्नति सिद्ध होती हो, या तो उससे आध्यात्मिक उन्नति, निःश्रेयस की उन्नति सिद्ध होती हो। ऐसा हमारा हर पल हो। जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट कर आना। सुबह आज जो जी लिया वो कभी हमारे जीवन में दोबारा नहीं आएगा। आज जो योग कर लिया सुबह, वो कर लिया। आज जो उपासना कर ली सो कर लिया, वो टाइम नहीं आएगा। नहीं की तो भी गया, की तो भी गया, वो तो गया। तो ये होता है उच्च स्तर का जीवन। इसका नाम भी जीवन ही है, जो ऐसे जागरूक होकर के जीते हैं। तो ये श्रेष्ठतम जीवन है। सामान्य जीवन, मध्यम जीवन, फिर श्रेष्ठ जीवन, फिर श्रेष्ठतर जीवन, और उससे भी ऊंचा है फिर दिव्य जीवन।